की धड़कनें बढ़ने के बाद अब इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि अब आखिरकार ये तय होने वाला है कि दिल्ली की सत्ता पर इस बार काबिज कौन होगा। 1993 में बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद से लेकर अब तक बीजेपी इंतजार कर रही है कि सत्ता पर आने का मौका मिले। लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतने के बावजूद भी दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज नहीं हो पाई। 2015-2020 में पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी बाजी मार गई। पहले 67 सीटें 2015 में आम आदमी पार्टी को मिलती है और फिर 62 मिलती है 2020 में। इसी तरीके से जिन 5 सीटों का नुकसान 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को हुआ, उसका फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि ये सीटें बीजेपी के खाते में जुड़ गई। ऐसे में इस बार बीजेपी यह दावा कर रही है कि 50 पार होगा। दोनों ही पार्टी खासतौर पर अपनी अपनी सरकार का दावा करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार हमारी और बीजेपी कह रही है कि सरकार हमारी। इस बीच कल पूरे दिन आपने सियासी ड्रामा भी देखा। आपने देखा किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जाते हैं, एसीबी की एंट्री उस पूरे मामले में हो जाती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर और आरोप लगाते हैं कि हमारे लोगों को ऑफर दिया जा रहा 15 करोड़ का। ऐसे ही बीजेपी लगातार कहती है कि साहब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और ये इनकी बौखलाहट बता रही है कि दिल्ली में इस बार सत्ता हमारी आ रही है। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब आज इन तमाम अटकलों पर लग जाएगा फुल स्टॉप, क्योंकि जनता ने किसके सर पर सेहरा बांधने का फैसला किया, इसको लेकर पिक्चर आज क्लियर होने वाली है। तो आखिरकार दिल्ली में फैसले की घड़ी आ चुकी है और आज जो फैसला जनता ने किया वो सबके सामने होगा। अब आम आदमी पार्टी का चौका होगा या भाजपा चौंकाएगी, इस पर सबकी निगाहें जिस वक्त, क्योंकि आप ये खबर देख रहे हैं और इस वक्त की अगर बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना, 8 बजे से काउंटिंग शुरू। देखिए, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने की कोशिश इस बार हर स्तर पे की गई है, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पुलिस हो। तमाम शक्तियां जो हैं इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं, मगर जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है। और मेरा मानना ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जगह जगह से इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, कितनी सीटें मिलेंगी आपको? देखिए, पूरी की पूरी आश्वस्त हूं और मेरा मानना यह है कि जो सट्टा बाजार है वो भी कल रात से आम आदमी पार्टी को 44 से 45 सीटें दिखा रहा है। तो जब आदमी पैसा लगा रहा होता है तो वो जो है वो उसी पर पैसा लगाता है जहां उसको मालूम होता है कि वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे, उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद। तो देखिए, आप सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और वो कह रहे हैं कि साहब हम तो तैयार हैं ही। हम अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को भी कह रहे हैं कि आज जैसे वोटिंग के दिन आप तैनात रहे थे, ऐसी काउंटिंग के दिन भी आपको तैनात रहना है।